जय जिनेन्द्र, प्रणाम। आज हमारा 15वां लाइव सेशन है गहुली का। नाकोड़ा दरबार ऑनलाइन पाठशाला में हमारा 15वां सेशन है। आज 4 दिन से हम अष्टमंगल का आलेखन कर रहे हैं। आज हम आलेखन करेंगे अष्टमंगल में मीन युगल का। अष्टमंगल ऐसा बोलते हैं कि इतने मंगल होते हैं कि वो जो हमारे दरवाजे पर लगाते हैं ना, तो नेगेटिव एनर्जी वो ख़त्म करके पॉजिटिव एनर्जी में क्रिएट करता है। अष्टमंगल तो सभी के यहाँ होने ही चाहिए। देरासर में भी हम अष्टमंगल का आलेखन करते हैं, और अगर आलेखन नहीं कर पाते तो हम अष्टमंगल की पाटली भगवान के आगे धरते हैं। तो अगर ये आ गया आपको तो हर रोज एक अष्टमंगल का आप आलेखन करना देरासर में। स्टार्ट करते हैं हम हमारी अक्षत पूजा से। शुद्ध अखंड अक्षत ग्रही नंदावर्त विशाल, पूरी प्रभूषण मुख रहो टाड़ी शकड़ जंजाल। तो हम शुरू करते हैं आज का अष्टमंगल मीन युगल। हमने स्वस्तिक एक बना दिया। अष्टमंगल में स्वस्तिक आता है वो हो गया, नंदावर्त आता है वो भी हो गया, पंखे का हो गया और कुंभ का हो गया। 4 अष्टमंगल हमारे हो गए। आज मीन युगल है तो स्टार्ट करते हैं मीन युगल से। मैं चावल को फैलाती हूँ। सर्कल बनाते हैं हम। पहले मैं इजी वे से बताती हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो जुड़ रहे हैं ना, उन लोगों के लिए तो मैंने पहले ये इजी वे बताती हूँ आप लोगों को। पहले ये सर्कल बना लो। थोड़ा ओवल होगा ना तो भी चलेगा। ये मैंने सर्कल बना लिया। ये हो गया सर्कल। अब हमको 2 पार्ट बनाने हैं। हमको युगल बनाना है ना मीन का, मछली का। तो फिर तो कैसे पार्ट करते हैं ना, वो ध्यान से देखना। थोड़ा मिडल से इस साइड पर, मिडल से थोड़ा साइड में, यहाँ मिडल से थोड़ा साइड में, यहाँ से कर्व में लेते हुए हमें यहाँ लाइन जॉइन करनी है। देखो इस तरह से ये हमने लाइन जॉइन कर दी। अब थोड़ा उसको दो उंगली से मैं ले रही हूँ। गैप हम बड़ी ज़्यादा रखेंगे। और ये 2 पार्ट बना दिए। गैप हम थोड़ी ज़्यादा कर देंगे। अब हम उसको शेप देते हुए यहाँ थोड़े चावल रख के हम इनकी फीन बना देंगे। वैसे यहाँ भी चावल रख देती हूँ। अब जो थोड़ा बहुत छूट गया है या शेप में हम लाएंगे उसको। ये मैंने बना दिया। मैंने बोला था ना कि जरूरी नहीं है हम अष्टमंगल का आलेखन करें तो उसमें स्वस्तिक आना चाहिए या नंदावर्त आना चाहिए। ये जरूरी नहीं है। इतना भी आप करोगे ना तो ये अष्टमंगल का आलेखन हो गया। ये अष्टमंगल हमारी नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है।
उसको लकी चार्म भी बोलते हैं। यहाँ से थोड़ा समेटते हुए ठीक है, ये मेरा हो गया। अब जहाँ चावल कम लगते हैं ना वहाँ मैं रख देती हूँ चावल। ये इजी वे बच्चों के लिए मैंने बताया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, तो सर्कल में से डिवाइड ही करना है 2 पार्ट, तो उन लोगों के लिए बहुत इजी रहेगा। ठीक है, इतना हो गया। लगता है ना मीन जैसा, मछली जैसा। अब हम उसकी आईज बना देंगे। ये होल बनाकर हमने उसकी आईज बना दी। अब क्या करते हैं, मैं एक कल बोला था ना कि कुछ भी जो मतलब कि मेरी उंगली बहुत बड़ी है तो मैं पार्ट करने जाऊंगी ना तो अच्छी तरह से पार्ट नहीं होगा। आज मैंने ये चम्मच लिया है, चम्मच के पिछले हिस्से से मैं ये डिजाइन दे रही हूँ, देखना। ठीक है, एक और भी नीचे से दे रही हूँ और फिर थोड़ा उसको ज्वाइन कर लो। थोड़ा थोड़ा दिखता है ना। और फिर यहाँ मुंह है, ऊपर से हमको थोड़ा गैप बना देना है। ये हो गया उसका मुंह। ठीक है, अब यहाँ नीचे डिजाइन करने के लिए मैं चम्मच, थोड़ा गोल शेप है, देखो मैं क्या करती हूँ। ये ऐसे करके हाफ सर्कल बनाती हूँ। ये बच्चों के लिए बहुत इजी रहेगा। देखो मैं चम्मच से हाफ सर्कल बनाती हूँ। ठीक है, ये हुआ। अभी वैसे यहाँ भी मैं ये पार्ट मुंह बना दिया मैंने उसका। फिर यहाँ से इसके 2 पार्ट करते हुए फिर ये चम्मच का जो पार्ट है ना वहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ हाफ सर्कल में। देखो कुछ करना ही नहीं है, ऐसे ही बस थोड़ा घुमाते जाना है। ठीक है, अब उसकी जो साइड की फिन होती है ना वो मैं एक डगली रख देती हूँ यहाँ पे, और दूसरी यहाँ पे। ये बहुत इजी है, उससे ये ले जाके आप थोड़ा उसको, ये हो गया देखो। एक यहाँ अंदर रख लेती हूँ। अंदर थोड़ा सावधानी से आप रखना, क्योंकि साइड में भी वो युगल की मछली है ना, तो डिज़ाइन आपकी बिगड़ न जाए। ये ले लिया मैंने। ठीक है, वैसे यहाँ भी अंदर थोड़ा रख लेती हूँ। थोड़े ही चावल रखना, बहुत सारे मत रखना। देखो ये हो गया। फिर एक
यहाँ और एक यहाँ नीचे। यहाँ से मैं उसको थोड़ा कर्व दे दिया तो हो गया। वैसे यहाँ बेबी थोड़ा कर्व दे दिया तो हो गया ये हमारा मछली का फिन। ये लकी चार्म है हमारे लिए। ये अष्टमंगल है ना, इसमें एक मंगल ये मीन युगल आता है, दोनों मछली साथ में ही रहती है। एक का आलेखन नहीं करना है हमको, युगल, युगल मानी दो का ही अगर अष्टमंगल के लिए आलेखन करते हैं तो सिंगल मछली नहीं चलेगी, हमको 2 का ही आलेखन करना है। ये हो गया हमारा। अब मेरे पास है ना ये एक डेकोरेटिव पीस है, देखो यहाँ आइज की जगह मैं लगा देती हूँ। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, बहुत सारा अंगी का सामान था। ये हमारा हो गया मीन युगल। ये बच्चों के लिए बहुत इजी रहेगा। अब मैं दूसरा दिखाती हूँ। मीन युगल में हमारी दूसरी डिजाइन, ये भी हम सर्कल में ही बनाएंगे लेकिन थोड़ा अलग से। तो मैं पहले सर्कल बना लेती हूँ। ये मैंने सर्कल बना दिया, अब उसको समेट लेती हूँ। ये मेरा कैमरा थोड़ा साइड से रहता है तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि एक साइड पर कंप्लीट डिज़ाइन है, एक साइड पर थोड़ी डिफर लगेगी, तो प्लीज़ उसको देख लेना आप। क्योंकि पहले कैमरा मेरा बेटा मेरे ऊपर से रखता था, अब उसने मुझे क्या आत्मनिर्भर बना दिया है। वो स्टैंड ले आया है, अभी मैनेज वो ही करता है, लेकिन ये हो गया हमारा सर्कल। अब क्या करना है हमें, यहाँ से स्टार्ट करते हुए बीच में से देखो, यहाँ भी एक मैं लाइन खींच लेती हूँ तो पता चलता है कि ये हमारा सेंटर हो गया। बीच में से लेते हुए हमें हार्ट शेप बनाना है, हार्ट शेप। थोड़ा ध्यान से इसको ये मैंने हार्ट शेप बना दिया। ये पान जैसा शेप हो गया ना, और यहाँ साइड में आप देखोगे ना तो आपको मछली का शेप लगेगा। ठीक है, अब मैं जो ये लाइन है ना उसको थोड़ी ब्रॉड बनाती हूँ मेरे अंगूठे से। मेरा अंगूठा बड़ा है तो मैं अपने अंगूठे से उसको ब्रॉड लाइन बनाती हूँ। जैसे मैंने पहले बनाया था ना 2 उंगली से, अब मैं अंगूठे से बना रही हूँ। देखो
ये हो गया। ये लाइन खींचते हुए ये हो गया ब्रॉड। ठीक है, अब जहाँ चावल कम लग रहे हैं ना, मैं वहाँ चावल डालती हूँ। ये मैंने पूरा भर लिया। ऐसे जो जहाँ कॉर्नर ज़्यादा आते हैं ना, वहाँ मैंने बोला था ना वो छोटे चावल, वही जो आपके यहाँ मिले ना तो वही यूज़ करना। मेरे यहाँ नहीं मिलता है तो मैं नहीं यूज़ करती, तो कॉर्नर इतने अच्छे नहीं आएंगे। ट्राई मैं बेस्ट करती हूँ कि मेरे कॉर्नर्स अच्छे आए। अब यहाँ मैं नीचे ये ऐसे थोड़ा समेटते हुए यहाँ थोड़ा कर्व ले लेती हूँ, देखो। और यहाँ एक बड़ा सा होल बना देती हूँ। इतना समझ में आया? ये हो गया ना हमारा मछली का शेप। अब हम उसकी आईज बना देंगे। मैंने बोला ना अष्टमंगल में अगर आप लोग आलेखन मछली का करना चाहो, मीन युगल का, तो युगल ही होना चाहिए, अकेली सिंगल मछली नहीं चलेगी। ये आप खास ध्यान में रखें, आपको 2 ही बनानी पड़ेगी। अब मैं ये चम्मच से लेते हुए थोड़ा डिजाइन लेती हूँ। फिर उसको थोड़ा लाइन बंद कर दो तो ये हो गया। ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा एक कर्व ले लेती हूँ पान के पत्ते के जैसा, देखो। यहाँ मैं पत्ते के जैसा एक डिज़ाइन ले लेती हूँ। अब यहाँ थोड़े थोड़े चावल रख के देखो, थोड़ा शेप दे दिया। यहाँ नीचे थोड़ा बड़ा शेप देती हूँ मैं। ये नीचे थोड़ा बड़ा शेप दे दिया मैंने। ठीक है, और फिर अंदर एक बना लेते हैं। यहाँ जगह थोड़ी कम है तो ऐसे ही मैनेज करना। ये मैंने बना दिया, ठीक है, ये हो गया।
अब जो ये हो गई हमारी मछली, फिर ये हमको हाफ सर्कल करना है तो हाफ सर्कल कर देंगे। अगर नहीं करना है ना किसी को तो वो भी चलेगा, सिंपल भी चलेगा, जरूरी नहीं है कि आपको करना ही है। अगर आप नहीं करोगे ना और सिंपल रखोगे तो भी चलेगा। थोड़ा सा दिखना चाहिए बस। ये हो गया। और फिर यहाँ जो ये पान का शेप रहा है ना, वहां मैं स्वस्तिक ले लेती हूँ। देखो ये जो हमने पहले लिया था ना, ये शेप में, अब सबको मिला के एक स्वस्तिक बना दिया। ये हो गया हमारा बीच में स्वस्तिक। ये जो है ना, मैं यहाँ रख देती हूँ। ये थोड़ा मुंह का शेप रह गया, थोड़ा अंदर लाइन खींचते हुए। ये हो गया हमारा मीन युगल में और एक डिजाइन। अब मैं और एक डिजाइन बनाती हूँ। यहाँ से यू सर्कल में मैं लेती हूँ। देखो ये मैंने यू सर्कल में, देखो ये चावल फैला दिए। अब मैं उसको मछली का शेप दे देती हूँ। इसको फैलाते हुए ये मैंने दे दिया शेप। ये बीच में होल करेंगे ना तो पार्ट अलग हो जाएगा उसका। ये थोड़ा शेप दे दिया मैंने। बस यही मैंने जो ये सर्कल में बनाया था, अब मैंने ये शेप में बना दिया है। फिर तो जो डिजाइन आपको मर्जी आए वो बना लीजिए इसमें। देखो ये हो गया।
फिर मैं यहाँ ऐसा एक शेप ले लेती हूँ, जो ऊपर लिया था ना श्रीफल जैसा, ये फ्लावर जैसा लगे ना, इसलिए मैं ये शेप ले रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ मैंने आइस बना दी दोनों साइड। अब उसको थोड़ा पार्ट अलग करते हुए, अब जरूरी नहीं है कि चम्मच ही लो, आपको बीजा कुछ भी हो ना तो चलेगा। जैसे मैंने बोला था ना ईयर्ड बर्ड्स है तो वो भी चलेगा। अब मैं यहाँ ऐसे बड़े बड़े शेप दे देती हूँ। दिखता तो नहीं है लेकिन ट्राई पूरा करती हूँ मैं। इससे मेरा नहीं अच्छा आता, मैं यही वाला करती हूँ क्योंकि हाँ ये आप यू शेप में पहले बिछा दो इसको। अगर आपका शेप आ गया ना तो फिर तो ये जो मैंने बताया था वही है, सिंपल सा। फिर यहाँ हम जो चाहे ना, अब मैंने ये लिया, अब यहाँ हम सिर्फ 4 लाइन खींचते हैं। देखो जैसे ये मैंने 4 लाइन खींच ली, सिंपल सा स्वस्तिक बना दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ थोड़े थोड़े चावल रख के फिन बना लेती हूँ। ये थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना तो आ जाएगा। अगर आपका शेप आ गया ना, जो मैंने सर्कल में बताया ना, वो तो बहुत ही इजी है। ये भी इजी है, सिर्फ आपको शेप देना है। शेप देने के बाद तो जो मैंने पहले बताई थी वही मैंने डिजाइन ली है। देखो ये हो गया। यहाँ मैं थोड़े थोड़े चावल रख लेती हूँ। बस कुछ नहीं करना है, थोड़ा कर्व शेप दे देना है उसको। देखो हो गया ना, कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है इसमें। ये हो गया, ठीक है। अब मैं उसका मुंह बना लेती हूँ। यहाँ उसका मुंह बना लिया। ये मेरे पास सॉरी
ये मेरे पास और 2 है, मैं यहाँ लगा देती हूँ उसकी आईज की जगह। देखो हो गया ये। बहुत ही इजी है। मैंने बोला ना सिंगल इसको आलेखन नहीं करना है, अगर करना है तो युगल में ही हमको उसका आलेखन करना पड़ेगा। आज का ये हमारा सेशन मीन युगल का था। आज का ये सेशन हमारा मीन युगल का कंप्लीट हुआ। इसमें बहुत सारी डिज़ाइन है, लेकिन जैसे जैसे अब आगे जाएंगे, ये मैंने बेसिक बना दिया। बेसिक आपको आ जाएगा तो फिर कोई भी डिज़ाइन आप लोग कर सकते हो। तो ये बेसिक हो गया। कल हम श्रीवत्स अष्टमंगल में ही श्रीवत्स आता है और संपुट, दोनों डिज़ाइन कल करेंगे। संपुट और श्रीवत्स दोनों एकदम इजी है, तो दोनों कल साथ लेंगे हम। आज का सेशन ये खत्म हुआ। वितराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम, और कल मिलते हैं 3 बजे। प्रणाम।